बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा और रानी का शासन था। एक दिन ठंड के मौसम में रानी एक खिड़की के पास बैठी थी और कढ़ाई का काम कर रही थी। अचानक उसने अपनी सुई से अपनी अंगुली को चुभा लिया और उसकी 3 बूंदें खून की सफेद बर्फ पर गिर गईं। उस खून को देखकर रानी ने सोचा, काश मेरी एक बेटी होती जिसका रंग इस बर्फ की तरह सफेद, होंठ इस खून की तरह लाल और बाल इस काली लकड़ी की तरह काले हों। कुछ समय बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। इस बच्ची का नाम स्नो व्हाइट रखा गया। परंतु इस सुखद समय के थोड़े समय बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने कुछ वर्षों बाद दूसरी शादी कर ली। नई रानी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और निर्दयी थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था, जिससे वह हर दिन पूछती थी, दर्पण ओ दर्पण, इस देश में सबसे सुंदर कौन है? और दर्पण हर बार उत्तर देता था, हे रानी, आप सबसे सुंदर हैं। स्नो व्हाइट जब बड़ी होने लगी तो उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। एक दिन जब रानी ने अपने दर्पण से वही प्रश्न पूछा, तो दर्पण ने उत्तर दिया, हे रानी, आप सुंदर तो हैं, लेकिन स्नो व्हाइट आपसे अधिक सुंदर है। यह सुनकर रानी जलन से भर गई और उसने ठान लिया कि स्नो व्हाइट को रास्ते से हटाना होगा। रानी ने एक शिकारी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाकर मार दे और उसके दिल को सबूत के रूप में वापस लाए। शिकारी हालांकि स्नो व्हाइट की मासूमियत और सुंदरता से प्रभावित हुआ और उसे मारने का साहस नहीं कर सका। उसने स्नो व्हाइट को भागने दिया और एक जंगली सुअर का दिल रानी को सबूत के रूप में पेश कर दिया। स्नो व्हाइट जंगल में अकेली और डरावनी हो गई। चलते चलते वह एक छोटे से घर के पास पहुंची। यह घर 7 बौनों का था, जो दिन में खदान में काम करते थे। स्नो व्हाइट ने घर के अंदर जाकर देखा कि सब कुछ बहुत छोटा था, लेकिन सब कुछ बहुत साफ सुथरा और सुंदर था। वह इतनी थकी हुई थी कि उसने बौनों के बिस्तरों में से एक पर लेटकर सो गई। शाम को जब 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में कोई है। जब वे स्नो व्हाइट को सोता हुआ देखा तो वे बहुत खुश हुए और उसे जगाया। स्नो व्हाइट ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बौनों ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। बौनों ने स्नो व्हाइट से कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि रानी को तुम्हारे बारे में पता न चले, वह बहुत खतरनाक है। स्नो व्हाइट ने उनकी बात मान ली और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। वह घर के कामों में उनकी मदद करती और वे उसे बहन की तरह प्यार करते। इधर रानी जब अपने दर्पण से फिर से वही प्रश्न पूछती है तो दर्पण उत्तर देता है, हे रानी, आप सुंदर तो हैं, लेकिन स्नो व्हाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वह आपसे अधिक सुंदर है। यह सुनकर रानी बहुत क्रोधित हो गई और उसने ठान लिया कि इस बार वह खुद स्नो व्हाइट को मार डालेगी। रानी ने अपने जादू का उपयोग कर एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और एक जहरीला सेब तैयार किया। वह उस सेब को लेकर बौनों के घर पहुंची और स्नो व्हाइट को सेब का एक टुकड़ा खाने के लिए कहा। जैसे ही स्नो व्हाइट ने सेब का टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी ने सोचा कि अब स्नो व्हाइट मर चुकी है और वह अपने महल वापस चली गई। शाम को जब बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो व्हाइट जमीन पर पड़ी है। वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि वह मर चुकी है। उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया और स्नो व्हाइट को उसमें रख दिया। ताबूत को एक पहाड़ी पर रखा गया ताकि वे हमेशा उसे देख सकें और उसकी देखभाल कर सकें। कुछ समय बाद एक राजकुमार उस जंगल से गुजर रहा था और उसने स्नो व्हाइट को ताबूत में देखा। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर राजकुमार ने बौनों से कहा कि वह ताबूत को अपने महल ले जाना चाहता है। बौने सहमत हो गए और उन्होंने ताबूत को उठाया। जब वे ताबूत को उठाते हुए चल रहे थे तो एक बौने का पैर फिसल गया और ताबूत झटके से गिर गया। इससे सेब का टुकड़ा स्नो व्हाइट के गले से बाहर आ गया और वह होश में आ गई। स्नो व्हाइट ने आंखें खोली और बौनों और राजकुमार को देखकर मुस्कुराई। राजकुमार ने उसे अपने महल में चलने का आग्रह किया और स्नो व्हाइट ने सहमति दे दी। वे दोनों महल पहुँचे
और वहाँ उनकी शादी धूमधाम से हुई। इस खुशी के समाचार ने पूरे राज्य को आनंदित कर दिया। जब रानी ने अपने दर्पण से फिर से वही प्रश्न पूछा तो दर्पण ने उत्तर दिया, हे रानी, आप सुंदर तो हैं, लेकिन नई रानी स्नो व्हाइट आपसे अधिक सुंदर है। यह सुनकर रानी का क्रोध और जलन इतनी बढ़ गई कि वह अपने ही जादू से जलकर खाक हो गई। स्नो व्हाइट और राजकुमार ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया और राज्य में शांति और समृद्धि का शासन रहा। स्नो व्हाइट ने अपने बौने दोस्तों को कभी नहीं भुलाया और अक्सर उनसे मिलने जाती रही। इस प्रकार स्नो व्हाइट की कहानी सच्चे प्रेम, साहस और अच्छाई की जीत की एक अद्भुत कहानी है, जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में सच्चाई और प्रेम की ही जीत होती है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।